आपने नोट किया होगा कि जब आप चर्च जाते हैं, कलीसिया अटेंड करते हैं संडे को या किसी और दिन, तो अंत में पास्टर जी कहते हैं अब मैं आशीष के प्रार्थना के साथ बंद करूंगा। और इस प्रकार से वो एक आशीष की प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ हो, ऐसा प्रार्थना करते हैं। ठीक है, और हम सब आमीन बोलते हैं। और उसी के साथ साथ फिर हमारी जो सर्विस होती है, वर्शिप सर्विस, चर्च सर्विस या कोई भी सर्विस जो है मसीही आराधना, वो खत्म होती है। ठीक है, लेकिन एक और आशीष की प्रार्थना है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, आपके लिए रखना मांगता हूँ। आप जो इतने समय से हमारे इस प्रोग्राम को और इस जो कटारे कम्युनिकेट्स है उसके जो वचन है सुनते रहते हैं, तो भाई आपके लिए भी मेरी प्रार्थना है। और आज का जो विषय है कि आपके लिए जो प्रार्थना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बाइबल के अनुसार है, ताकि आप अपने जीवन में, अपने परिवार के साथ और अपने मसीह जीवन में और परमेश्वर की अनुग्रह में आगे बढ़ते जाएं। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक पेड़ सा है, ड्राइंग है पेड़ का, और उसमें ढेर सारे पत्ते लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है बड़ा हेल्दी अच्छा पेड़ है, ये फल वाला पेड़ है। और उसमें मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें उसे, परमेश्वर की आशीषें आप पर, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मे गॉड्स ब्लेसिंग्स गो विथ यू, बी अपॉन यू, हैव ए ग्रेट वीक, हैव ए ग्रेट मंथ, जो भी है ना। एक्चुअली जो प्रार्थना और आशीष की प्रार्थना मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ वो पाया जाता है गिनती की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 23 से 27 पद। अच्छा, ये वाली जो आशीष की प्रार्थना है, परमेश्वर यहोवा ने कहा था मूसा से कि जब भी तू आशीष दे तो इस प्रकार की आशीषों से हारून और उसके पुत्रों को और इजरायलियों को इन वचनों के द्वारा तू आशीष दिया करना। तो आज मैं उसी वचनों को, जो परमेश्वर का वचन है, आपके सामने पढ़ूंगा और थोड़ी सी टिप्पणी, जो विशेष बातें हैं उस पर मैं करूंगा। और आशा है कि आप इसको सुनेंगे और इसको सुन करके समझ पाएंगे और इसके मतलब को समझ करके आपके जीवन में भी आशीष की बरसात होगी। तो चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ गिनती की किताब, उसका 6वां अध्याय और 22 पद से आखिर तक। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इजरायलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। अब ये है आशीर्वाद के वचन। 24 पद, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर फिरे, तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। अब मैं आपसे प्रश्न पूछना मांगता हूं, क्या आप परमेश्वर यहोवा से आशीष पाना चाहते हैं? भाई मैं तो बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल। कौन नहीं परमेश्वर से, जीवते परमेश्वर से आशीष पाना मांगता? हम सब जो सच्चे परमेश्वर के संतान हैं, बेटे और बेटियां हैं, हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, हमारे साथ रहे। तो जरा देख लेते हैं एक एक वचन को यहाँ पर, जो आशीष के रूप में यहाँ पर दिया गया है। ऑल राइट, तो पहले हम देखते हैं 22 पद में बहुत सारी बातें यहोवा ने, परमेश्वर ने मूसा से कही पर्वत पर, और जो 10 आज्ञाएं दी और भी कई चीज़ें हैं, बलिदान कैसे चढ़ाना है। और फिर अंत में, इस चैप्टर के अंत में कहता है यह मूसा से कि इस प्रकार से हारून और उसके पुत्र से कह
कि तुम इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जो हम अपनी इच्छा आप पर प्रकट करते हैं, हमारी गुड विशेस, गुड विल। और वो गुड विल में क्या है कि कई प्रकार की, चाहे वो आशीषें शारीरिक रूप से हो, चाहे वो आशीषें मानसिक रूप से हो, या आर्थिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से वो आशीषें परमेश्वर की ओर से आप पर होती रहे। मेरा भी यही आपके लिए यही प्रार्थना है भाई, हैं? आज आपके लिए परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, आशीषें बनी रहे, न सिर्फ आशीष एक आशीष, लेकिन ढेर सारी आशीषें, ब्लेसिंग ऑफ गॉड्स बी अपॉन यू, आपके जीवन में, आपके परिवार में बनी रहे। तो इज़राइलियों को इन वचनों से आशीषित करना। अब हम भी भाई एक तरह से आत्मिक रीति से इज़राइली हैं, रेस वाइज तो हम इज़राइली नहीं हैं, हम इज़राइल देश के नहीं, हम तो भारतीय हैं, हम अपने भारत देश के हैं। लेकिन आत्मिक रीति से जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम एक तरह से आत्मिक रीति से परमेश्वर के इज़राइली बन जाते हैं, सिटीजन्स बन जाते हैं, उस प्रभु परमेश्वर के स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या आशीषें ये हारून और उसके पुत्र को मिली ताकि वो इज़राइलियों को दे। पहला 24 पद देख लेते हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे, मे गॉड ब्लेस यू। हमारी ये इच्छा है, परमेश्वर की ये इच्छा है कि परमेश्वर तुम्हें आशीषों से माला माल करे। देखिए, एक तो आशीष होती हैं हमारे जो पुण्य होते हैं, हमारे जो एल्डर्स होते हैं, हमारे अंकल आंटी या नाना दादा दादी, ये इनकी आशीषें भी रहती है, जो हम हमसे बहुत ओल्ड होते हैं और बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, उनकी आशीषें एक विश्वासी के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। आपने देखा होगा कभी कभी बोलते हैं ना, अच्छा बेटा बेटी जाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, हाथ ऊपर डाल करके सिर के ऊपर ऐसा करते। हमारे भारतवर्ष में और नेपाल में और ऐसी जगहों पर खूब इसका प्रचलन है, सिर के ऊपर हाथ रख करके आशीष देते हैं। तो भाई मेरी भी आशीषें आपके लिए यही है कि परमेश्वर आपको क्या दे, आशीष दे, हर काम में सफलता दे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके स्टडीज़ में, पढ़ाई में, एग्ज़ाम्स में सफलता दें। तो परमेश्वर की आशीष इस प्रकार से जब आती है तो दो चौगिनी बात जहाँ पर हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात हम देखते हैं, आशीष तो है, अब ये आशीषें किस प्रकार से आनी है। नंबर 1 हम देखते हैं कि परमेश्वर तेरी रक्षा करे। 24 पद में क्या है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। रक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन, गॉड्स प्रोटेक्शन। अब देखिए, हम लोग इधर उधर जाते हैं, ट्रेन में, बस में, कार में, मोटर बाइक में, मोटर में, पैदल भी जाते हैं, और कितनी दुर्घटनाएं कभी कभी हो जाती है ना। लेकिन जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं ना, परमेश्वर उनकी रक्षा करना मांगता है। हाँ, परमेश्वर क्या है, न सिर्फ रक्षा शारीरिक रूप से, परमेश्वर चाहता है कि हमारी प्रोटेक्शन हो, हमारी रक्षा हो, लेकिन वो आत्मिक रीति से भी हमारी रक्षा चाहता है। अब शैतान जो है वो अपने इविल स्पिरिट से, बुरी आत्माओं से कभी कभी वो हम पर अटैक कर सकता है, हमें पाप में गिरा सकता है कि नहीं। तो भाई हमारी आशीष परमेश्वर की ओर से आपके लिए क्या है कि भाई परमेश्वर आपकी रक्षा करे, हर प्रकार से, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो और आत्मिक रूप से हो, कि शैतान का आप पर कोई चाल न चलने पाए। वो बहुत तेज है, इसलिए हमें पवित्र आत्मा में हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, प्रभु तू मेरी रक्षा करना। हमारी तो यही प्रार्थना है कि आपकी रक्षा हो, लेकिन आपको भी अपने प्रार्थना करते रहना। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए। अरे साहब, क्या बात है। अगर इन शब्दों को हम देखें, तीसरी आशीष जो है, पहली आशीष क्या है, यहोवा तुझे आशीष दे,
दूसरी आशीष क्या है? वो तेरी रक्षा करे। तीसरी आशीष क्या है? यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। मुख का प्रकाश चमकाना यहोवा का बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मतलब देखिए, परमेश्वर को तो किसी ने कभी नहीं देखा है कि नहीं? और जब मूसा से उसने बात किया तो परमेश्वर का जो प्रकाश है ये मूसा के मुंह पर भी चमका, इसलिए उसने उसका मुंह इतना चमक रहा था कि उसको कवर करना पड़ा, इतना चमकीला हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति, जो मुख का प्रकाश यदि हम देखें तो परमेश्वर की उपस्थिति को बताता है, परमेश्वर की जो उसके साथ बनी रहती है प्रेजेंस, उपस्थिति, और उसकी आशीष एक तरह से किसी और व्यक्ति का मुख का प्रकाश नहीं, अरे साहब, सृष्टिकर्ता के मुख का प्रकाश, बहुत बड़ी बात है। और ये आशीष इजराइलियों पर प्रकट करना है। जो इजरायली, जो प्रभु परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और आप और हम भी कौन हैं? हम भी चुने हुए लोग हैं। हाँ, हम भी एक विशेष आत्मिक सभा के लोग हैं, चुना हुआ रेस हैं। तो परमेश्वर की जो प्रकाश है, उसका मुख का प्रकाश, उसका प्रेजेंस, उसकी ज्योति, उसकी ग्लोरी, उसकी महिमा आपके जीवन में भी चमकती रहे। आपने देखा होगा कभी कभी जब आप देखते हैं जो प्रभु के बहुत पास रहते हैं, उनका चेहरा एक तरह से अलग ही प्रकाशमय होता है। मैंने देखे ऐसे कुछ लोग जिनके चेहरे पर परमेश्वर का प्रकाश है। आपको ये बताने की भी जरूरत नहीं होती कि वो विश्वासी है। मतलब वो जिस प्रकार से वो चलते फिरते बात करते हैं, उनके चेहरे में वो दमक चमक जो होती है ना, तो वो एक तरह से जैसे परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की प्योरिटी, शुद्धता, महिमा उन लोगों पर चमकती है। तो ये भाई आप पर चमके, मुझ पर भी चमके, हैं, हम सब विश्वासी जो हैं, ये आशीष के रूप में हम सबों पर चमके। उसका उपस्थिति, उसका प्रेजेंस आपके ऊपर है। फिर लिखा हुआ है उसी 25 पद में, और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर तुझ पर क्या करे? अनुग्रह करे। अनुग्रह का मतलब ये है, जो चीजें जो हम अपने आप को तो नहीं पाने के लायक नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमारा उद्धार हुआ है, हम अपने आप से तो नहीं किए, ये उसका अनुग्रह है। जब वो बरसात लाता है, ये उसका अनुग्रह है। जब वो शुद्ध हवा में देता है, ये उसका अनुग्रह है। ये जब वो हमें खाने पीने के लिए सामान या भोजन वस्तु, फल फ्रूट, ये सब, ये उसका अनुग्रह है। और हम नया जीवन, उसका अनुग्रह है। तो तुझ पर अनुग्रह करे, है ना, अनगिनत आशीष आप पर हो। जब आप काम करते हैं इधर उधर, कभी कभी कठिन काम होता है, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। कभी कभी हम कई प्रकार के दुख भरी जंगलों से, यातनाओं से गुजरते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें दुख पहुंचाती है। उस समय परमेश्वर का अनुग्रह आप पर और बहुत आयत से रूप से हो सके, या ये तो बात है ना। तो हम देखते हैं जो चौथी बात यहाँ पर, कि परमेश्वर का अनुग्रह, नॉट ब्लेसिंग बट ग्रेस, लिखा हुआ एक जगह पर बाइबल में, नए नियम में, कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे कमजोरी में बहुत है, बहुत है। मेरा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह हमारी कमजोरी में, जब हम कमजोर हो जाते हैं मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, और या शारीरिक रूप से, तो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए भाई। हाँ, तो परमेश्वर को अपना अनुग्रह देना मांगता। और मेरा यही है आपके लिए भी एक प्रार्थना, कि परमेश्वर का अनुग्रह आप में बना रहे। चाहे आप स्टूडेंट हो, वाइफ हो, पति हो, पत्नी हो, परिवार वाले हो, काम करने वाले हो, आपके काम पर आशीष मिले, आपके कामों पर अनुग्रह हो, लोग आपके जीवन, अनुग्रहित जीवन को देख करके प्रफुल्लित हो, खुश हो, वो खुद आशीषित पाए। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। फिर उसके बाद हम देखते हैं
इस प्रार्थना में जो आशीष की जो प्रार्थना है, 26 तो हमने पढ़ लिया, नहीं 26 नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, 25 पढ़ा। और उसके बाद जो पांचवी जो क्या बोलते हैं आशीष की प्रार्थना आपके लिए मेरे लिए प्रभु परमेश्वर देता है, वो ये है कि यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे क्या दे? शांति दे। ये जो यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे, वो वही बात हो गई, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। ठीक है, वो तो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका अनुग्रह हम पर बने। फिर एक और चीज इसने यहाँ पर मतलब जोड़ी है, और वो है तुझे शांति दे। भाई शांति की तो आजकल बहुत जरूरत है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में अशांति। अब देखिए ना कितना युद्ध चल रहा है, यूक्रेन का, रशिया का, अफ्रीका में आप देखिए तो वहाँ हालत खराब है, अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर भी खूब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आप अगर पूरी दुनिया की ओर चले तो ऐसा लग रहा है कि भाई न्यूक्लियर का जो युद्ध है वो बिल्कुल सामने आ रहा है, हालत खराब है। एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, और घृणा, दोष लगाना, मसीहों के बीच में भी हालत खराब है। जी हाँ, आप जानते हैं, मुझे पता है कि कई चर्चेज में ताला लगे हुए हैं। हम देखते हैं कि हमारे कुछ भाई बहनों को कुछ लोग सताते हैं क्योंकि वो मसीही है, विश्वासी। ऐसे समय में परमेश्वर की शांति बहुत बहुत जरूरी है कि नहीं? तो परमेश्वर अपनी शांति आपको देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जिस प्रकार दुनिया चल रही वो आपको शांति नहीं देगा, लेकिन मैं तुम्हें अनंत शांति देता हूं। तो ये जो प्रार्थना है आपके लिए, आशीष के लिए, कि परमेश्वर आपको, आपके परिवार को, आपके माँ बाप को, आपके बॉस को, आप पर, हम सबों पर उसकी शांति सनातन रूप से बनी रहे। जब भी हमारे जीवन में विरोधाभास आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है और परेशानी वाली बात आती है ना, तो ये सब हमें चाहिए, ये सब हमें चाहिए, है ना? तो आइए, ये जो आशीष की जो प्रार्थना है आपके लिए मैं यहाँ पर किया, आपके लिए मेरी ये प्रार्थना है, जैसा हमारा शीर्षक कहता है, टाइटल कहता है, वो ये है कि परमेश्वर की विशेष आशीषें आज, कल और आने वाले समय में आप सभी सुनने वालों पर विशेष रूप से होती रहे। एंड मैं तो यूं बोलूंगा, आमीन आमीन आमीन। तो पहली बात हमने क्या देखा, जरा उसको रिपीट कर लेते हैं। पहली आशीष क्या है? कि वो परमेश्वर चाहता है कि आपको आशीषों से परिपूर्ण करे। दूसरी आशीष क्या है? कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर आपकी रक्षा करे। तीसरी आशीष है कि परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश, अपनी पवित्रीकरण आपकी तरफ लगाए, ताकि आपका जीवन प्रकाशमय हो, अंधकार में ना हो। और फिर उसके बाद हमने देखा, चौथी बात, आप पर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता रहे। ठीक है, ताकि आप अपने मसीह जीवन में बढ़ते चले, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और फिर पांचवी बात हमने देखा कि इस संसार में जब चारों तरफ कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, मसीह जीवन में भी कभी कभी आ सकती प्रॉब्लम है, परमेश्वर की शांति तुम पर असीम रूप से बनी रहे। ठीक है ना? तो इन बातों के साथ मैं यहाँ पर समाप्त करूँगा। समाप्त करने से पहले मैं वो फिर से पूरी आशीष आपके लिए पढ़ूंगा, ताकि आप इसे भूले नहीं। मैं फिर से पढ़ूंगा, गिनती की किताब और उसका 6 अध्याय 22 पद से 27 पद तक। सुनिए, ये मेरी प्रार्थना है आपके लिए, हम सबों के लिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहा कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे।
इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। तो आशा है कि आपके लिए बड़ा प्रोत्साहन का ये संदेश होगा आज का जो मैंने आपके सामने रखा। आपके लिए प्रार्थना, जी हाँ, और यही प्रार्थना आप दूसरों के लिए भी करिए। दूसरों का जब आप कहीं जाते हैं परिवार में या कोई मीटिंग में, तो ये प्रार्थना उनके लिए छोड़िए, है ना, पूरे मीनिंगफुल के साथ, पूरे उसका मतलब जो है समझ करके आप उनके साथ ये आशीष छोड़िए। देख कितने खुश होंगे। सिर्फ खुश होने की बात नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़ा अच्छी बात होगी, आशीष वाली बात होगी जब हम सकारात्मक रूप से इन बातों को हम छोड़े। सो परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे, आशीषें आप पर बनी रहे।